Welcome back to Meetup Talks, and today we will discuss future indefinite tense. Don't forget to like, share and subscribe to Meetup Talks. So let's start. First of all, future indefinite tense होता क्या है? फ्यूचर का क्या होगा यहाँ पर, मतलब कि जो आने वाला कल है, जो टुमारो है, हमारा सुबह की जो बात होगी, आने वाले वक्त की, फ्यूचर की जो बात होगी टुमारो की, वो क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब जल्दी जल्दी से इसकी रिकॉग्निशन देखते हैं क्या होगी, पहचान क्या होगी उर्दू जुमलों में। जिन जुमलों के आखिर में आएगा गा, गी और गे, वो क्या बन जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके सादा जुमले, सिंपल सेंटेंस, इसका फार्मूला मैंने सामने लिख दिया है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, विल और शैल, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ये भी इजी काम हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा है। विल और शैल किसके साथ आएगा? ये इसकी भी बहुत इजी है। विल किसके साथ आएगा? ही, शीट और यू और दे के साथ। और उसके बाद देखिए शैल किसके साथ आएगा? दो के साथ आएगा। शैल आपने याद रखना है, आई के साथ आएगा और वी के साथ आएगा। ठीक हो गया, ये याद हो गया आपको। शैल किसके साथ आएगा? आई के साथ और सेकंड वी के साथ। एग्जांपल्स करते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा। अब यहाँ पर गा को क्यों हाईलाइट किया है मैंने? गा को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि पता चल गया आपको इससे कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। और आई के साथ क्या आएगा? ऊपर देखिए क्या आएगा आई के साथ, ये देखिए यहाँ पर शैल के साथ क्या आएगा? एरो लगा के मैंने आगे लिखा हुआ है आई, तो आई के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। आई शैल। अब देखिए ऊपर सबसे सिंपल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है यहाँ पर? मैं, आई, उसके बाद प्लस ऊपर देखिए फिर से क्या आएगा? प्लस विल या शैल आएगा? शैल आएगा क्योंकि ये आई है, आई के साथ शैल आएगा। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आगे देखें आई, ये मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इधर क्या आएगा? जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा? गो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वो खाना पकाएगी। अब सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? सिंपल सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट आता है जो काम कर रहा होता है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वो, और गी आ गया तो इससे पता चल रहा है कि है क्या है? ये शी है। शी, आगे शी के साथ क्या आएगा? फिर ऊपर देखें विल के साथ ये आगे लिखा हुआ है, शी लिखा हुआ है, तो क्या आएगा? शी विल। फिर क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। पकाएगा क्या होगा? कुक। शी विल कुक फूड। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव कौन से होंगे? नफी वाले, नहीं वाले। जिन जुमलों में आ जाएगा नहीं तो वो क्या बन जाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव का भी बहुत आसान फॉर्मूला है, बस ये देखिए मैं बोलती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, बिल्कुल पहले की तरह यह, प्लस इजाफा किसका होगा? नॉट का होगा। नॉट का क्यों होगा? क्योंकि इन जुमलों में आएगा नहीं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं अब हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है सारा गाड़ी नहीं चलाएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सारा। सारा क्या है? सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है तो सबसे पहले आएगा। ऊपर फॉर्मूले में देखिए क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सारा। सारा। उसके बाद सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा? विल आएगा, और प्लूरल के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। तो अब हम इधर डिस्कस करते हैं। सारा विल, आगे प्लस नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ड्राइव, प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, आ कार। अब मैं एक दफा सारा बोलती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। सारा गाड़ी नहीं चलाएगी। सारा विल नॉट ड्राइव अ कार। सेकंड एग्जांपल है हम बाजार नहीं जाएंगे। हम की इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हम की इंग्लिश होगी वी। वी के साथ क्या आएगा? आई, और वी के साथ मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ आपकी आसानी के लिए, क्या आएगा? शैल आएगा। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए कि आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। बाकी सबके साथ विल आएगा। अच्छा, हम बाजार नहीं जाएंगे, वी शैल, प्लस नॉट का इजाफा हुआ है, गो टू, नहीं जाएंगे, नॉट गो टू मार्केट। बाजार का क्या होगा? मार्केट। वी शैल नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? सवालिया जुमले। सवालिया जुमले कौन से होते हैं? जिनमें सवाल पूछा जाए, तो वो कौन से हो जाते हैं? इंटेरोगेटिव। और इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखें हेल्पिंग वर्ब क्या था? विल और शैल। आपको पता है किस किस के साथ आएगा? प्लस सब्जेक्ट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे कि आज बारिश होगी, तो क्या आएगा? इट के साथ क्या आएगा? विल आएगा, तो विल इट रेन टुडे। आज का क्या होगा? टुडे। अब गी आया था यहाँ पर, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या वो मेरी मदद करेगा? तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले मैं आपको जरा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ये देखें ऊपर फार्मूला, आपने जब आपको कुछ ना समझ आ रही हो आपने फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला एक साइड पे लिख लेना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? करेगा। गा की इंग्लिश क्या होगी? ही, ये पता चल गया। और ही के साथ क्या आएगा? विल आएगा। तो सबसे पहले फार्मूले में ऊपर देखिए क्या आएगा? विल आएगा। विल लिख लिया, प्लस सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा था? ही। विल ही, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड क्या होगी? मदद क्या की इंग्लिश क्या होगी? हेल्प। विल ही हेल्प, प्लस ऑब्जेक्ट जो जिस चीज पर काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या था? क्या वो मेरी मदद करेगा? विल ही हेल्प मी। आगे क्वेश्चन मार्क लगाना आपने नहीं भूलना। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।